Hello everyone. So we are back with the chapter number 4, planning. Previously we have discussed about what is planning, its features, its importance, कि planning हमारे लिए क्यों important है. We know very well कि planning is deciding in advance what is to be done in future. तो फ्यूचर के बारे में आज सोचना, आज प्लान करना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, हर एक्टिविटी में, वेदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, एनी बिजनेस, नॉन बिजनेस एक्टिविटी, किसी की पर्सनल लाइफ, ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. तो प्लानिंग भी एक, जब हम अलग से फंक्शन रीड करते हैं, हम कहते हैं ना कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट प्लानिंग को जब हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक प्रोसेस. गेटिंग माय पॉइंट, कि जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आउट ऑफ द 5 फंक्शंस प्लानिंग इज द फर्स्ट वन. वो एक एक्टिविटी है, एक फंक्शन है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग सेपरेटली, जब हम अलग से प्लानिंग की ही बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक प्रोसेस. तो टुडे वी विल डिस्कस द प्लानिंग प्रोसेस. कि हम जब कोई प्लान बनाते हैं, कुछ सेटअप करते हैं, प्लान बनाने के लिए इतना इजी नहीं होता कि आज सोचा कि कल ये करेंगे तो वो हो जाएगा. नो, वी हैव टू गो थ्रू सम स्टेप्स. कोई भी प्लान सेटअप करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. लेट अस डिस्कस दीज स्टेप्स. ठीक है. फर्स्ट वन, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव. तो प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जब हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कोई गोल सेट करते हैं. ये हम प्रीवियसली बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि बिना ऑब्जेक्टिव या बिना किसी गोल के हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते. इवन अगर आप आज पढ़ाई भी कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव है कि आपको आपका कोई एग्जाम देना है, आपको कुछ नॉलेज चाहिए, आपको अपनी फ्यूचर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कोई नेक्स्ट मंथ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी हो सकता है. सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है ये पढ़ने का. तो उसी तरीके से जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो कभी भी कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है, क्या ऑब्जेक्टिव रखना है. और वो ऑब्जेक्टिव पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, किसी एक डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, किसी एक प्रोडक्ट लाइन का भी हो सकता है. जिस एक्टिविटी में जितने हमारे डिपार्टमेंट्स एंगेज हैं, सभी एक्टिविटीज के लिए, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं. अंडरस्टूड. यहां पर हमने एक ऑब्जेक्टिव, एक एंड सेट कर लिया कि उसे अचीव करने के लिए आज हम प्लान करेंगे. जो एक फ्यूचर इवेंट है, जो अनसर्टेन है, एक अनसर्टेन इवेंट को इमेजिन किया, आइडिया आया, अब आगे चलेंगे. ठीक है. आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, मैक्सिमाइज करना है, सेल इंक्रीज करना है, और एनी अदर ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है, उसे अचीव करने के लिए प्रीमिसेस डेवलप किए जाएंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज डेवलपिंग प्रीमिसेस. अब जो ये वर्ड आता है, ये प्रीमिसेस क्या है, क्या डेवलप करते हैं हम. देखिए, जब भी कोई प्लान सेट किया जाता है तो उसके लिए कुछ बेस चाहिए होता है. कि हम कहते हैं ना कि हमें अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, तो हम कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रीवियस सेल्स, रॉ मटेरियल, हमारी क्वालिटी, हमारा टाइम मैनेजमेंट, अपना, कॉम्पिटिटर्स का, सबका ऑब्जर्व करेंगे. तो जो बेस मटेरियल है, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी अजम्पशंस हैं, ऐसी अजम्पशंस लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, एक मैनेजर चलता है, जो बेस सेट करती हैं कि हमें ये गोल अचीव करने के लिए क्या क्या सोच के चलना है, क्या क्या अज्यूम करके चलना है. हमारी प्रीवियस पॉलिसीज, हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स, हमारे कॉम्पिटिटर की, हमारी मार्केट की, हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रीवियस पॉलिसीज है, प्रीवियस बेस मटीरियल है, प्रीवियस अजम्पशंस हैं, उन्हें डेवलप करेंगे कि क्या, कब, कैसे हो सकता है. ठीक है. अब आपने सारी प्रीवियस नॉलेज इकट्ठी कर ली, सब कुछ अपना गैदर कर लिया. नेक्स्ट स्टेप पे जब आते हैं, आप लिस्ट आउट करते हो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. सब कुछ पिछला ध्यान में रख के, गोल आगे फ्यूचर का सेट करके, अब उसे अचीव करने के लिए आप अपने ऑप्शंस सर्च आउट करते हो. क्या होते हैं ऑप्शंस. यहाँ पे किसकी बात करें हम, वेरियस ऑल्टरनेटिव, कि आपके पास 1, 2, 3 कितने भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के या सेल्स इंक्रीज करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो. आप कॉस्ट कम कर सकते हो,
आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो। तो वही बात आती है कि अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो उसके लिए आपने ऑप्शन सर्च करने हैं। यू हैव टू फाइंड द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कि हम ये काम कैसे कैसे कर सकते हैं। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैनेजर ऑप्शंस फाइंड आउट करेगा, लिस्ट आउट करेगा, नेक्स्ट स्टेप में उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट किया जाएगा। इवेलुएट क्या करना है, मीन्स यू नो वेरी वेल कि हर स्टेप, हर ऑप्शन के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। तो जो भी हमने अपने ऑप्शंस 1 2 3 लिस्ट आउट किए थे कि हाउ वी कैन इंक्रीज आवर सेल्स और वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट, उन सभी ऑप्शंस को हमने इवेलुएट किया कि फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम अपनी क्वालिटी इंक्रीज करते हैं तो हम क्या क्या फेस करते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर हम अपनी कॉस्ट कम करते हैं तो हम क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं, कैसे हम उसे अचीव करते हैं, क्या हम फेस करते हैं। क्वालिटी इंक्रीज हो सकती है तो क्वालिटी डिक्रीज करके भी कॉस्ट कम हो सकती है। तो हम अपने प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसकी सेल बढ़ा सकते हैं या अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप अपने वेरियस ऑल्टरनेटिव्स के सभी प्रोज एंड कॉन्स को फाइंड करेंगे कि इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है। उनको अच्छे से इवेलुएट करके आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट, जो हमारा बेस्ट वन होगा, बेस्ट ऑप्शन एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीम ऑफ द मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे बेस्ट होगा, उस ऑल्टरनेटिव को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ओके, जो बेस्ट वन है, जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, उसे हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके अब क्या टाइम आता है, अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने को आ रहा है जब हम कहते हैं कि उस प्लान को हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट। अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस पॉलिसीज की नॉलेज से अपने फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट को हमने किस तरीके से अज्यूम करके चला, अपने ऑल्टरनेटिव फाइंड के, बेस्ट वन ढूंढ के उसे क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट। अब हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपने सभी लेवल ऑफ मैनेजर्स जो हमारे अंडर काम करते हैं उन्हें हमने गाइड कर दिया कि दे हैव टू फॉलो दिस प्लान। अब प्लान इम्प्लीमेंट होने के बाद एक लास्ट स्टेप जरूर फॉलो करना होता है, दैट इज फॉलो अप। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे हमारा काम खत्म नहीं होता। आपने बनाया, सोच समझ के सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया, इम्प्लीमेंट किया, उसका फॉलो अप तो लोगे ना कि वो सही जा रहा है या नहीं। आपने जैसा सोचा था, जैसा अज्यूम किया था, जैसे प्रीमिसेस डेवलप किए थे, वो उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, कुछ एरर्स आते हैं, कुछ हर्डल्स आते हैं, तो दैट कैन बी ओवरकम। अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमारी इतनी सारी जो हमने टाइम, अपना कॉस्ट, अपनी मनी इतना इन्वेस्ट किया है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। वी हैव टू मेक द प्रॉपर follow up of the functions we have performed, different activities we have performed. So this was the planning process. Let's discuss one case study also. Okay, as per this case, on the introduction of goods and service tax center, देखिए आप कंसेप्ट समझ के चलिएगा कि क्या वो करना चाह रहे हैं। On the introduction of goods and services tax, experts in the field of business started analyzing and forecasting its impact on various sectors। कि गुड्स और सर्विस टैक्स जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ तो जो भी बिजनेस हमारे सुपीरियर से, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने उसको एनालाइज किया और फोरकास्ट किया कि किस तरीके से वो वेरियस सेक्टर्स में ये जो नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, कैसे वो वेरियस सेक्टर्स में एक अच्छा इम्पैक्ट या बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो उसे एनालाइज करने के बाद विवेक, one of a person, an established businessman, attended few seminars and conferences organized by such experts। तो विवेक ने, उन एक्सपर्ट्स ने, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की इंट्रोडक्शन के बाद उन एक्सपर्ट्स ने कुछ सेमिनार्स इंट्रोड्यूस किए थे, कुछ ऐसे सेमिनार्स स्टार्ट किए थे, उन्होंने अटेंड किया और उस इंफॉर्मेशन से उन्होंने क्या सोचा, he wanted to use these forecasts to reduce the uncertainty in making decision for future in his business। तो विवेक ने सेमिनार्स अटेंड किए, वहां से सारे इम्पैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि कैसे ये टैक्स हमें अफेक्ट कर सकता है, एंड ही डिसाइडेड कि वो अपने बिजनेस डिसीजन में उसे यूज करेगा, उसे इंप्लीमेंट करेगा।
क्यों? ताकि वो कोई अनसर्टेन इवेंट होता है फ्यूचर में तो उसे कम कर सके, फ्यूचर के लिए आज वो प्रिपेयर कर रहा है। तो यू हैव टू नेम द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस दैट इज डिस्कस्ड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव तो हर किसी का सेट हो जाता है कि हमें सेल इंक्रीज करनी है या प्रॉफिट, बट यहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की, कलेक्ट की और उसे अप्लाई किया अपने बिजनेस में किसी अनसर्टेन इवेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो अब यहाँ पर आप जब बताएंगे कि यहाँ कौन सा स्टेप फॉलो किया जा रहा है, तो दिस इज द सेकेंड स्टेप, डेवलपिंग प्रेमिसेस। मीन्स वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, मींस जो बेस मटेरियल कलेक्ट किया है उसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें बेस्ट लगेगी उसे वो आगे अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द केस वेयर वी हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कि किस तरीके से आपसे एक स्टेप पूछा जा सकता है। कैसे आप देखिए कि आप जब एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, इफ दे विल आस्क की डिस्क्राइब द प्लानिंग प्रोसेस, तो यू कैन डू सो एज पर योर विश। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी आप अपने स्टेप्स लिखोगे, पॉइंट्स लिखोगे, उसको अटेम्प्ट कर दोगे। बट इन केस स्टडीज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपसे देखो एक कंडीशन दे दी, केस दे दी जिसमें आपका एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आपको वो स्टेप फाइंड करना है। तो यहां आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एग्जाम के लिए अपने आप को अंडरस्टैंडिंग से प्रिपेयर करें, क्रैमिंग से नहीं। ठीक है? होप यू लाइक इट, and if you want to have more such interesting videos, do follow our channel.